एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। हम आज से कामायनी महाकाव्य की चर्चा करेंगे। तो आइए कामायनी महाकाव्य से संबंधित कुछ बातें देखते हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की और संभवतः छायावाद युग की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। प्रौढ़ता के बिंदु पर पहुंचे हुए कवि की यह अनंतम रचना है। इसे प्रसाद के संपूर्ण चिंतन मनन का प्रतिफलन कहना अधिक उचित होगा। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। हिंदी साहित्य में तुलसीदास की रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा अनुपम महाकाव्य कामायनी को माना जाता है। यह छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसे छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। कामायनी के नायक मनु और श्रद्धा हैं। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन लगभग 1910 में आरंभ होता है। इसके बाद साहित्य की अनेक विधाओं में वह निरंतर लिखते रहे। प्रसाद साहित्य में पाठक को भारतीय संस्कृत से निकटतम साक्षात्कार होता है। कामायनी उनके द्वारा सृजित एक ऐसा ही उच्च कोटि का महाकाव्य है जिसकी कथा के संबंध में स्वयं प्रसाद जी लिखते हैं, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण है। इसलिए मनु, श्रद्धा, इड़ा आदि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए भी सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। स्थूल रूप में कामायनी का प्रारंभ देव संस्कृति के विनाश से होता है और यह विनाश भीषण जल प्लावन से हुआ, जिसमें केवल मनु जीवित बचे क्योंकि वह देव सृष्टि के अंतिम अवशेष थे। जल प्लावन समाप्त होने पर मानव जाति का विकास हुआ, जिसके मूल में चिंता थी। उसके कारण ही मानव में जरा और मृत्यु की अनुभूति जागी। एक दिन काम की पुत्री श्रद्धा मनु के समीप आई। वे दोनों साथ साथ रहने लगे। भावी शिशु की कल्पना में निमग्न श्रद्धा को एक दिन मनु ईर्ष्यावश छोड़कर चल दिए। उनकी भेंट सारस्वत प्रदेश की अधिष्ठाणी इड़ा से हुई। इड़ा ने उन्हें शासन का भार सौंप दिया, पर इड़ा पर मनु के अत्याचार और आधिपत्य भाव को देखकर वहां की प्रजा ने एक दिन विद्रोह कर दिया। मनु आहत हो गए। तभी श्रद्धा उन्हें खोजती हुई वहां आ पहुंची। उसका पुत्र मानव भी साथ में था, किंतु मनु पश्चाताप में डूबे थे। वह उन सबको छोड़कर फिर वहां से चल दिए। श्रद्धा ने मानव को इड़ा के पास छोड़ दिया, अपने मनु की खोज में चल दी। उसकी खोज सफल हुई, मनु से मिल गए। अंत में सारस्वत प्रदेश के सभी प्राणी कैलाश पर्वत पर जाकर श्रद्धा और मनु के दर्शन करते हैं। कामायनी आदि मानव की कथा तो है ही, पर इसके माध्यम से प्रसाद जी ने अपने युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी उभारा है। चिंता से आरंभ कर आनंद तक यह महाकाव्य 15 सर्गों में विभक्त है। यूँ तो कथा वस्तु वेद, उपनिषद, पुराण आदि से प्रेरित है, किंतु कवि की मुख्य आधार सतपथ ब्राह्मण को स्वीकार किया है। सतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड 8वें अध्याय से जल प्लावन संबंधी उल्लेखों का संकलन कर प्रसाद ने इस काव्य का कथानक निर्मित किया है। साथ ही उपनिषद और पुराणों में मनु और श्रद्धा का जो रूपक वर्णन है, उन्होंने उसे भी अस्वीकार नहीं किया। चारों ओर जल ही जल था और तरुण तपस्वी देवताओं की शमशान भूमि में साधना कर रहा था। प्रलय का जल धीरे धीरे उतरने लगा। नौका महावट से बंधी थी। उस पुरुष के हृदय में चिंता का उदय होता है, उसे देव सृष्टि का स्मरण हो आता है। आरंभिक सर्ग में जल प्लावन, अमृत्यु की अपूर्णता, जीवन और मृत्यु की समस्या पर विचार किया गया है। कामायनी की कथा के 4 भाग हैं। पहला, प्रलय और मनु प्रसंग। दूसरा, श्रद्धा मनु सम्मिलन और जन्म प्रसंग। तीसरा, इड़ा मनु संयोग और सारस्वत प्रदेश आख्यान। चौथा, मनु का त्रिपुर दर्शन और कैलाश यात्रा प्रसंग। किंतु प्रसाद जी ने इस महाकाव्य का निर्माण 15 सर्गों में विभाजित करके किया है। कामायनी का सर्ग विभाजन निम्न प्रकार है। प्रथम, चिंतन। द्वितीय, आशा। तृतीय, श्रद्धा। चतुर्थ, काम। पंचम, वासना।
षष्ठ लज्जा, सप्त कर्म, अष्ट ईर्षा, 9 इड़ा, 10 स्वप्न, 11 संघर्ष, 12 निर्वेद, 13 दर्शन, 14 रहस्य और अंतिम 15वां आनंद। असल में यहाँ मनु मन के प्रतीक हैं, उसके समान ही अस्थिर मति है। श्रद्धा और इड़ा क्रमशः उसके हृदय और बुद्धि पक्ष हैं। पहले श्रद्धा की प्रेरणा से वह तपस्वी जीवन त्याग कर प्रेम और प्रणय का मार्ग अपनाते हैं। फिर असुर, पुरोहित, आकुल और किलात के बहकावे में आकर हिंसावृत्ति और स्वेच्छा के वशीभूत हो श्रद्धा का सुख साधन पूर्ण साथ छोड़ देते हैं। भटकते हुए सारस्वत प्रदेश में जा पहुंचते हैं। श्रद्धा के प्रति मन के दुर्व्यवहार से क्षुब्ध काम का अभिशाप सुन हताश हो किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। इड़ा के संसर्ग से बुद्धि की शरण में जा भौतिक विकास की राह पर चलते हैं। वहां भी संयम के अभाव में इड़ा पर अत्याचार करने लगते हैं। प्रजा से उनका संघर्ष होता है। इस संघर्ष में पराजित और प्रकृति के प्रकोप प्रजा से उनका संघर्ष होता है। इस संघर्ष में पराजित और प्रकृति के प्रकोप से विक्षुब्ध मनु जीवन से विरक्त हो पलायन गाते हैं। अंत में श्रद्धा का अनुसरण करते हुए आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। मनु अंतिम समय में श्रद्धा की सहायता से ही उच्च भाव भूमि पर पहुंच जाते हैं। त्याग और बलिदान का जो संदेश वह सबको देती है, उसका पालन स्वयं जीवन भर करती है। प्राणी मात्र के सुख के लिए काम करना ही श्रेयस्कर है। यह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का सिद्धांत मानती हुई कहती है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। जीवन के सूखे पतझड़ में श्रद्धा हरियाली भर देती है। मानव के पूरक रूप में वह आधुनिक नारी प्रतीत होती है। मनु कृतज्ञता से भर उठते हैं और कहते हैं कि तुम्ही ने मुझे स्नेह दिखाया, हृदय बन रहा था सीपी सा, तुम स्वाति की बूंद बनी, मानस सतदल झूम उठा जब तुम उसमें मकरंद बनी। प्रसाद जी ने अपने काव्यों में रूढ़ियों का उल्लंघन करते हुए कथ्य और शिल्प के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए। उनके लिखे मुक्त, खंडकाव्य एवं महाकाव्य काव्य रूप संबंधी उनकी प्रयोग क्षमता के परिचायक हैं। कामायनी भी विशिष्ट शैली का महाकाव्य है। उसकी गरिमा उसके युगबोध, पुष्ट चिंतन, महत उद्देश्य और प्रौढ़ शिल्प में है। उसमें पूर्ववर्ती प्राचीन महाकाव्यों जैसे वर्णात्मक विस्तार नहीं है, पर सर्वत्र गहन अनुभूति से पाठक सराबोर हो जुटता है। प्रसाद के संपूर्ण चिंतन मनन को समेटने वाली कामायनी के माध्यम से कवि ने मानव को महान संदेश दिया है। तप नहीं, केवल जीवन सत्य के रूप में कवि ने मानव जीवन में प्रेम की महत्ता घोषित की है। इस जगत में प्रेम ही एकमात्र श्रेय और प्रेय है। प्रेम मानव और केवल मानव की ही विभूति है। मानवेतर प्राणी, चाहे वे चिरविलासी देव हों, चाहे देव और भौतिकता में डूबे असुर, दैत्य और दानव हों, चाहे किन्नर या गंधर्व हों, पशु पक्षी हों, प्रेम की प्रतिष्ठा केवल मानव ने की है। लेकिन प्रसाद ने प्रेम में समरसता और समन्वय का प्रतिपादन किया है। संसार के द्वंद्वों का उद्गम शाश्वत सत्य, फूल के साथ कांटे, भाव के साथ अभाव, सुख के साथ दुख और रात के साथ दिन, यह चक्र चलता रहता है। मानव इनमें से एक को चुन लेता है, दूसरे को छोड़ देता है। यही उसके विषाद का कारण होता है। अनेक स्थलों पर प्रसाद साक्षात चित्र निर्मित कर दे, मानव की चित्तवृत्तियों का पात्र के रूप में अवतरण और उन्हें मूर्त कर देना असाधारण उपलब्धि है। लज्जा, सौंदर्य, श्रद्धा, इड़ा का मानव रूप में चित्रण हिंदी साहित्य की अनमोल विरासत है। प्रसाद जी की कामायनी पाठक को शांति शक्ति देती है। पाठक मनु के जीवन से सीखता है कि अधिकार की चाह विष है। चाह को तो केवल सबके कल्याण की। कवि प्रसाद जी ने वास्तव में कामायनी में किसी नायक विशेष की कथा नहीं कही, बल्कि सांकेतिक रूप में कवि ने मानव की कथा कही है। इसलिए प्रसाद जी की अन्य रचनाओं से उत्कृष्टतम काव्य कामायनी माना गया है।
कवि एवं रचनाकार के रूप में कवि प्रसाद जी ने कड़ी एवं लंबी यात्रा तथा तपस्या की है, तब कामायनी जैसी रचना का निर्माण हुआ है। तो अगले भाग में हम देखेंगे कामायनी महाकाव्य का प्रथम सर्ग।